ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि से तुलसी विवाह आप घर पर बिना ब्राह्मण को बुलाए किस प्रकार से कर सकते हैं और दिखाने वाली हूँ। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी विवाह कराएं, और अगर नहीं है तो विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो रखें। ये भी नहीं है तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी रख कर, क्योंकि वो भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो इन्हें भी रखकर आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। सबसे पहले आपको देवउठनी एकादशी के दिन हरि को जगाना है। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इसके बाद ही तुलसी जी के साथ उनका विवाह पूर्ण होता है। तो भगवान को जगाने के बाद उनका सुंदर से अभिषेक कर ले। एक जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उस स्थान पर एक चौकी बिछाएं। चौकी बिछाने से पहले आप चावल के आटे और हल्दी से सुंदर से चौक पूर लें। और आज के दिन मंडप भी तैयार किया जाता है, अपने हिसाब से सुंदर से आप सजावट कर लें। इसके बाद हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए चौकी के एक तरफ भगवान को जहाँ पर आपने स्थापित किया है उनके दाहिनी साइड में आपको एक चावल से एक अष्टदल कमल बना लेना है। अगर अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको दिखाया है, चावल की थोड़ी सी ढेर रख देंगे। कलश में 5 सुपारी, पुष्प और एक सिक्का डालकर कलश के कंठ पर एक मौली धागा बांध देंगे। इसके बाद हम इस कलश को जहाँ पर हमने चावल की ढेरी रखी है या फिर अष्टदल कमल बनाया है उस पर स्थापित कर देंगे। कलश तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब इस तक इसमें कोई मंगल शुभ चिन्ह नहीं बनाए जाते। तो स्वस्तिक का निर्माण इस पर कर लीजिएगा, थोड़ा सा रोली भिगाकर इससे आपको स्वस्तिक बना लेना है। और जो भी आप पूजा पाठ इत्यादि करेंगे इस दौरान आपको मनी मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन से लेकर देव दीपावली यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी वजह से कार्तिक की इस एकादशी में, देव उठानी एकादशी में तुलसी विवाह नहीं किया, किसी वजह से जैसे महिलाओं के पीरियड्स की समस्या होती है तो नहीं कर पा रही होंगी, तो आप घबराएं नहीं। जब आप शुद्ध हो जाएंगी तो आप देव उठनी एकादशी के बाद भी तुलसी विवाह करा सकती हैं। इसका वर्णन स्वयं कार्तिक महात्म्य की कथा में किया गया है। आपके पास 5 दिन का समय होता है, इस बीच में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह पूर्ण करवा सकती हैं। इसके बाद कलश में हम आम के पल्लव डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने कलश बैठा दिया है, इसके ऊपर पल्लव रखा। अब एक प्लेट में थोड़ा सा अनाज का ढेर रख दें। इसमें आप देखिए, अब एकादशी है, बहुत से लोग बोलेंगे कि एकादशी में तो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, चावल का हम भोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें चावल का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो पूजन में आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाना है चावल का। या फिर अक्षत के लिए आप चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके स्थान पर आप जो तिलक लगाते हैं उसमें तिल टिका सकते हैं। बाकी कलश स्थापना वगैरह के लिए आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। अब कलश के ऊपर एक घी का दीपक लगा दें और साथ में शंख और घंटी, गरुड़ घंटी, जो कि भगवान विष्णु की पूजा में बहुत ही महत्व रखता है, इन्हें स्थापित कर दें। एक पान के पत्ते पर सुपारी को गणेश जी मानकर इनको स्थापित कर देना है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो थोड़ा सा जल से भगवान को स्नान करा देंगे, भगवान को हल्दी कुमकुम का तिलक लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। इस बीच में भगवान के मंत्र का जाप करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से गणेश जी को प्रणाम कर लेंगे, इनकी पूजा कर लेंगे। इसके बाद कलश और दीप की पूजा कर लेंगे। तो पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें। अगर आपके पास पीले रंग के पुष्प हैं तो पीले रंग के पुष्पों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग ज़्यादा प्रिय होते हैं। साथ में जो शंख और घंटी रखा है हमने, इनकी भी पूजा करेंगे। दोनों में तिलक लगा दें, थोड़ा थोड़ा सा पुष्प अक्षत चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। अब यदि आपके पास कोई धातु की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की है या फिर भगवान विष्णु की है या शालिग्राम भगवान है, तो इनका आपको सुंदर से अभिषेक करना होता है आज के दिन। अगर फोटो है तो अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़क कर स्नान करा दें
और फिर सबसे पहले इत्र अर्पित करें भगवान को। आज के दिन भगवान को जगाने के बाद जैसे ही आप उनका अभिषेक कराते हैं, उनका श्रृंगार कराते हैं, तो जनेऊ आज के दिन भगवान को अवश्य अर्पित कीजिएगा, पीली जनेऊ। इससे भगवान की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साथ में भगवान को अब हम हल्दी लगाएंगे। तो भगवान को जब हल्दी लगाएंगे तो हल्दी में थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर भगवान को हल्दी का तिलक करेंगे। आज भगवान का विवाह है तो विवाह में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। माता तुलसी को भी हम हल्दी लगाएंगे। मैंने भगवान का तो श्रृंगार यहाँ पर करके ही उनको बैठाया है। आपने अगर वस्त्र वगैरह लाया होगा अपने फोटो या मूर्ति के हिसाब से, तो भगवान को वो सभी चीज़ें धारण करवा दें। इसके बाद तुलसी माँ को भी हम श्रृंगार करवाएंगे। माता को एक लाल रंग का सुंदर चमकीला चुनरी ओढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप चाहें तो साड़ी वगैरह भी आज के दिन तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, उनकी कोई टहनी ना टूट जाए, पत्तियां ना टूट जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसा आपके पास तुलसी जी का पौधा है उस हिसाब से ही वस्त्र तुलसी जी के ऊपर डालें ताकि उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसके बाद चूड़ियाँ, ये लाह की चूड़ियाँ है, हमारे यहाँ लाह शुद्ध मानी जाती है तो हम लाह की चूड़ियाँ अर्पित करेंगे। मेरी तुलसी जी जो है वो थोड़ी सी छोटी है तो इन पर मैं ये चूड़ियाँ पहना नहीं सकती। जो बड़े तुलसी के पौधे होते हैं उनमें आप पहना भी सकते हैं टहनियों पर। तो मैं पहनाऊंगी तो नहीं, लेकिन इस प्रकार से तुलसी जी के समक्ष इन चूड़ियों को रख दूंगी, उनको अर्पित करूंगी। दोस्तों, आपको आवाज़ मेरी हो सकती है थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हो, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। और बहुत से लोग मेहंदी का प्रयोग करते हैं तुलसी विवाह के दिन, लेकिन यदि आपने कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण किया होगा तो पहले ही दिन वर्णन आता है कि मेहंदी अशुद्ध चीज़ों में गिना जाता है, इसलिए हम यहाँ मेहंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद तुलसी जी को हम बिंदी लगा देंगे। एक बिंदी पत्ती में से निकाल कर आप एक माता की एक पत्ती में आप लगा दें। अब यहाँ बारी आती है गठबंधन की। तो यदि आपने पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित किए होंगे तो उस वस्त्र के साथ माता की चुनरी को बांधकर गठबंधन किया जाता है। इसमें आप गठबंधन जब करेंगे तो उसमें एक हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत या फिर धान के दाने और एक कोई सिक्का इसमें डालकर फिर आपको गठबंधन करना होता है। तो इस प्रकार से गठबंधन कर लीजिएगा। भगवान को स्पर्श कराते हुए तुलसी जी को सिंदूर लगाएंगे। ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ। आप सिंदूर तुलसी जी को केवल और केवल तुलसी विवाह वाले दिन ही लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको सिंदूर इस प्रकार से भगवान को स्पर्श कराते हुए तुलसी जी को अवश्य लगाना है। 5 बार सिंदूर टिकाना है। इसके बाद हम अब बारी आती है भोग इत्यादि अर्पित करने की। तो तुलसी जी को हमने श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर दी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक पात्र में सुंदर से साड़ी और महावर, बिछिया, पायल वगैरह अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी सुहाग की चीज़ें आप डाल सकती हैं डालकर अर्पित करें। इसके बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप मेवे, सूखे मेवे, फल इत्यादि अर्पित करें, क्योंकि एकादशी का दिन है, अनाज का प्रयोग हम भोग में नहीं करेंगे, तो केवल मैंने यहाँ पे फल इत्यादि अर्पित किए हैं। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करेंगे। तुलसी जी को पुष्पों की माला से सुंदर से सजा दे, या फिर पुष्प की माला अगर बहुत ज़्यादा भारी होती है तुलसी जी इसका वजन नहीं ले पाएंगी। अगर तुलसी जी को कोई हानि होती है तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए केवल पुष्पों से सुंदर से सजा दें। भगवान विष्णु को सुंदर से पुष्प की माला चढ़ा दें। मेरे पास यहाँ पे माला नहीं थी तो मैंने नहीं चढ़ाया है, आप अवश्य चढ़ाइएगा। इसके बाद फेरे की बात आती है। तो जिस प्रकार से सिंदूर केवल तुलसी विवाह वाले दिन ही करना है, उसी प्रकार फेरे भी मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको बता देती हूँ कि एक प्लेट में आप एक सुंदर सी आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें। अग्नि की व्यवस्था कैसे करेंगे? एक दीपक जला लें या फिर कर्पूर जला लें, और जो दीपक आप जलाएंगे वह घी से जलाएं, नहीं तो कर्पूर जला लें, और 7 बार तुलसी जी और भगवान के ऊपर से 7 बार इनको आप फेर कर, और जब आप फेरे करवाएंगे तो जितने लोग आपके साथ पूजन में शामिल हुए हैं तो भगवान के ऊपर पुष्प की और तुलसी माता के ऊपर पुष्प की बरसात करेंगे, पुष्प छिड़केंगे। इस दौरान मंत्र जाप कीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार से फेरे और पुष्प की वर्षा इत्यादि करते
तुलसी जी के साथ भगवान का विवाह पूर्ण हुआ, बधाई गाइए और साथ में दीपदान आज के दिन 11 दीपदान अवश्य कीजिएगा। 11 घी के दीपक लगाकर तुलसी जी और भगवान के समक्ष इस प्रकार से दीपदान कर दें। इसके बाद बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, गीत, विवाह के गीत इत्यादि गाएं। हो सके तो ब्राह्मण भोज कराएं आज के दिन, और ये नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान इत्यादि अगले दिन निकाल देंगे एकादशी के पारण करने से पहले। इसके बाद अब बारी आती है कि माता तुलसी को हम दान करें या ना करें। तो देखिए, अगर आपने अलग से किसी गमले में तुलसी जी को लगाकर और पूरे कार्तिक महीने में इनकी सेवा की है, तुलसी विवाह किया है, तो आप चाहे तो मंदिर या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को ये दान कर सकते हैं। दान ऐसे लोगों को कीजिएगा जो तुलसी जी की सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि ले जाकर कहीं रख दिया, तुलसी जी सूख गई, ऐसा नहीं करना है। और यदि आपने आंगन की तुलसी में ही तुलसी विवाह किया है तो इसे दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंगन की तुलसी को दान नहीं किया जाता। आशा करते हैं कि तुलसी विवाह की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।